रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज नंबर 2.2 एनसीईआरटी क्लास 11 का टॉपिक है। 2.1 का वीडियो सभी ने देख लिया होगा। अब बात करें 2.2 में, तो यहाँ पर देखिए ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 अप टू नंबर आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू, और x और y क्या है, x कमा वाई बिलोंग्स टू a, दोनों a के अंदर बिलोंग करते हैं। x भी जो एलिमेंट और y का भी जो एलिमेंट है वो a को बिलोंग करता है। अब आपको ढूंढना है इसके अंदर क्या, राइट इट्स डोमेन। तो डोमेन इसके अंदर क्या हो गए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, क्योंकि यहां से देखो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 x की वैल्यू 3 x की वैल्यू 4 14 तक है, x की वैल्यू 5 15 नहीं है। तो यहाँ पर डोमेन क्या हो गया है, मतलब डोमेन ने इसके देखा था इनपुट। को डोमेन मतलब द होल सेट इन को डोमेन, सारे सेट जितने भी इसके अंदर बनेंगे, ये 4 सेट बने, जितने भी सेट बने सब किसमें आ गए, को डोमेन। अब तीसरा क्या आया इसमें, रेंज, वो क्या बनी 3 6 9 और ये वैल्यूज किसमें आ गई इसके अंदर, को डोमेन में, रेंज में, सॉरी रेंज में। ठीक है, पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा आई थिंक। तो ये पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा था, आसानी से इसका आंसर आ गया। आगे बढ़े, डिफाइन रिलेशन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर, ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल, r क्या है, x कमा y, y इक्वल टू x प्लस, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब आपको x क्या है इनपुट और y क्या है आउटपुट, तो x क्या हो गया डोमेन और y क्या हो गया उसकी रेंज। ठीक है, y क्या होगा इसकी, डिपिक्ट दिस रिलेशन रोस्टर फॉर्म। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना होगा इसको, 2.2 का ये क्वेश्चन है ना। रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम भी चाहिए। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन चाहिए r, x की वैल्यू कहां से कहां तक, लेस देन 4, लेस देन मतलब 1 2 3 तीनों आ सकते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 तो 3 तो 4 नहीं ले सकते। तो ये क्या आ गया इसका सेट, ये कौन सा फॉर्म है इसका, रोस्टर। क्या मेरी बात सबको पकड़ में आ रही है, पक्का क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर, आगे बढ़ जाऊँ पक्का 100%, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, आपको क्या बताना है इसके अंदर, रोस्टर, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगा इसके, 1 2 और रेंज क्या होगा इसके अंदर, सबको क्लियर है। एरो डायग्राम चाहिए, तो यहां पर 1 का 2 का 3 का, जोर से बोलो, ये जोर से था, अगली बार आवाज थोड़ी तेज रखना। आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन देखें, ए बी डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, द डिफरेंस बिटवीन दिस इज ऑड नंबर। एक्स और वाई का डिफरेंस क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव की बात, ऑड इवन की बात कर रहा है। एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, 1 से चालू हो जाओ, थोड़ा दूरी से लेते हैं अपन। 1 और बी का एलिमेंट चाहिए, 4 माइनस 1 ऑड की 1, 6 माइनस 1 9 माइनस 1 नहीं चलेगा, 2 का माइनस 4 2 और 6
2 और 9, 3 और 4, देखो इवन माइनस इवन इवन होता है, इवन ऑड माइनस ऑड इवन होता है, 7 में से 5 जगह इवन, ऑड माइनस इवन या इवन माइनस ऑड दोनों अलग अलग होंगे तो ही ऑड आएगा। अब 3 4, अब ढूंढने में आसान रह जाएगा। 3 4 3 6 इवन ऑड का कॉम्बिनेशन चाहिए, 3 9 नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब 5 4 5 6 5 9 ना इवन है, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सारे सेट ब्रैकेट फॉर्म में आते हैं, बड़ा आसान होता है। और एक होता है सेट बिल्डर, वो जिसमें पहले वाला एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स बिलोंग टू दिस सच दैट, घबरा आता बच्चा क्या हो गया, समझ मारी बात गुरु, क्लियर हो रहा है। ये अपने स्कूल के लिए, पहले तो काव्यांश का है मेरा, अब आज छुट्टी पे चला गया, क्यों, किसे मालूम क्यों छुट्टी पे, परेशान हो रहा भाई मैं भी थोड़ा सा तो, ठीक है। देख रहा था क्या है, चल तो यहाँ से भी एक टाइमर आता ना अपने पास, क्या हो गया, लिखना है, क्या हो गया, हुआ क्या, यूं ही हंसी, क्या जल्दी बताओ फटाफट, हम तो इंतजार में बैठे, जल्दी बैठो बेटा आगे बढ़ेंगे, अपने काम भविष्य में आ सकती है। चलिए यहाँ पर ये वाला प्रिंट प्रॉपर नहीं आ रहा है, मैं बुक में बना देता हूँ। 5 6 7 और 3 4 5 है ना, यहाँ पर क्या है 5 6 ये P है, और यहाँ पर 3 4 ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म आपको किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म और 5 - 3 6 - 4 और 7 - 5 सबका डिफरेंस क्या आ रहा है 2। रिलेशन इज इक्वल यह आएगा x कॉमा वाई सच दैट x - y इक्वल टू x की कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, y कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, नहीं। अब यहां पर x कॉमा वाई x - y इक्वल टू 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन, यहां पर आ रही है वैल्यू 4 और लेस देन 8, और y बिलोंग्स टू नेचुरल, ये इसके अंदर रिलेशन आएगा। x की वैल्यू कुछ भी नहीं ले सकते, आपको दिया हुआ है 5 6 7, मतलब 4 से बड़ी और 8 से छोटी, तो y की वैल्यू भी आपको गिवन है 3 4 5, तो यही लिख दो कि 2 से बड़ी और 6 से छोटी, नहीं y खुद में कुछ है ही नहीं, मेरा खुद में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, y तो x पे चलता है, y किस पे चलता है, तो यहां से उठाई x की वैल्यू और इसमें डाल दी, यहां से उठा के इसमें डाली तो y की वैल्यू आउटपुट मिलेंगे। तो आपको सिर्फ x का बताना है, रेंज उसके अकॉर्डिंग अपने आप डिसाइड हो जाएगी, और रेंज क्या बन गई, इट्स अ नेचुरल नंबर। ये कौन सा फॉर्म आ गया, सेट बिल्डर। अब एक और रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या आ गया 5 कॉमा 7 कॉमा, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या आ जाएंगी, इनकी वैल्यू, डोमेन क्या है और रेंज क्या है, अभी अपने को सेट आना चाहिए तो ये बनेंगे, मतलब पहले सेट के वीडियो देखो, उसके बाद रिलेशन फंक्शन के वीडियो देखो, ठीक है। ये भी क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन क्या है, ए आर विद द रिलेशन ए डिफाइंड ए कॉमा बी, ए कॉमा बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, अगर ये बोलता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 इसमें अलग दिया हुआ है, इसमें अलग दिया हुआ है,
तुम्हारे इसमें यही वाला दिया है, तो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, तो यहाँ पर आ गया 2/3/4/6, एक तो ये बन गए, और 4/6 और ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट अपना कौन सा बनेगा, 1,2, 1,3, 1,4, 1,2, और यहाँ पर आ गया 3, बात सबको मेरी समझ में, ठीक है। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर लोगे x, y, वेयर x इज y इज डिविजिबल बाय x, और x कौन कौन से नंबर हैं और y कौन कौन से, ठीक है, लिख लोगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया। इसमें डोमेन क्या हो गया, हाँ वो बचे 2, 2, 1, 1 भी आएगा फिर तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 और तो डोमेन क्या होगा इसके अंदर 1, 2, 3, 6 भी आ गया ना, और रेंज क्या होगा इसके अंदर 1, 2, 3, 4, वही रेंज भी वही है ना। आंसर चेक करना जरा, ये आ रहा है क्या, कि डिटरमाइन फाइंड करो डोमेन, और यहाँ बोलता है लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ तो पूरे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तो x की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, 0, सही, और रेंज निकालना है, क्या निकालना है, तो आपको क्या करना है, x की जगह पुट करना है। तो x की जगह पर आपने जब ये पुट करा 0, तो रेंज क्या आ गया x + 5, तो 0 पुट करा तो 5, सही है। तो यहाँ क्या बना 0, 1, ये आ गया इसका डोमेन, रेंज, और ये आ गया इसका रिलेशन, ठीक है, कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो गई शायद, कि बचा है 3 क्वेश्चन बचे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है, मेरे इधर तो कंप्लीट हो गए। अच्छा ये क्या राइट x और x3 है ना, तो x और x3 वाला है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, लगा लेते हैं उसको भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, x और x3 का रिलेशन है, तो नंबर लेस देन 10, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 में कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे इसके अंदर, x क्या क्या बन सकता है, 2, 3 और 2, 3, 5, 7, 9 थोड़ी है, नया हो गया मोहल्ले में, ठीक है। तो ये क्या निकल गया आपका x क्या मतलब, अब इसकी रेंज निकालना है, तो रेंज क्या है इसकी, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, ठीक है। आपको किस फॉर्म में लिखना है इसको, तो क्या बन गया ये 2, 3, जाना क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ में आ गया सबको। ये भी a x y z है और b 1 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, कितने रिलेशन बन सकते हैं a से b के बीच में,
तो यहाँ पर 3 इसके और 2 इसके कितने आएंगे? 6 रिलेशन इसके अंदर फॉर्म हो सकते हैं ए और बी के बीच में। और अगर ये पूछता है नंबर ऑफ सबसेट, मतलब एक एक करके बनाओगे ना इसके अंदर, तो नंबर ऑफ सबसेट मतलब कैसा होगा इसके अंदर? x, 1 x, 2 ऐसा बनता जाएगा, है ना। तो ये क्या बनेगा? 2 और की पावर, तो 2 की पावर 6 इसके अंदर फाइनल आंसर होगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16, 32, 64। तो कितने बन जाएंगे टोटल? क्योंकि एक सेट 2 एलिमेंट से बनता है, तो यहाँ पर 2 की पावर 6, टोटल कितने बन जाएंगे? टोटल एलिमेंट कितने? x, y, z और 1 2। ठीक है, तो टोटल 6 सबसेट, 6 उससे बनेंगे नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 6। ठीक है, एक सबसेट कितने एलिमेंट से बन रहा है? 2 से बन रहा है। क्लियर सबको? चलिए आगे बढ़े, और कुछ बच रहा है इसके अंदर। R एक रिलेशन है ऑन Z डिफाइंड बाय R, A, B बिलोंग्स टू Z, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। डोमेन और रेंज क्या होगा R का? A माइनस B क्या बन रहा है इसके अंदर? बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें Z से डिफाइन कर दिया ना, लेकिन उसको नॉर्मली इंटीजर को Z से डिफाइन करते हैं। और A भी क्या है? इंटीजर। Z एक इसको बिलोंग कर रहा है। एक्चुअली Z और इंटीजर सेम फॉर्म केस में आते हैं। इंटीजर जो भी होता है उसको सिंबल को Z से डिनोट किया जाता है, तो वो बोलने में थोड़ा मेरा आ रहा है। तो यहाँ पर A बिलोंग्स टू Z, ठीक है, मतलब Z को एक रिलेशन, और B भी किसको बिलोंग करता है? तो डोमेन ऑफ R क्या हो गया? डोमेन ऑफ R Z होगा, और रेंज ऑफ R ये भी ये इसके अंदर आ गया। क्लियर? तो ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज नंबर 2.2। वो 3 कहाँ से आ गई? लो, ये टाइम ही क्या, अपने सुबह जल्दी उठे 5 बजे, स्कूल गए, तैयार वैयार हो गए, और कितना भी थक गए हो संडे को, स्कूल तो जाना ही पड़ता है, मंडे का दिन है। और स्कूल में थोड़े सोए, थोड़े जगे, थोड़े पढ़े, फिर उठ गए, फिर सो गए, और घर पहुँच के साथ सो जाएंगे। तो याद आ रहा है तो कोचिंग 3 बजे से ही है, 2-2:30 बजे घर पहुँचे। कब पहुँची बेटा घर? ले दिन भर सो रहे हैं। नया केस आया निकल के, आज छुट्टी थी, संडे ज़्यादा घूम ली, छुट्टी कर ली, तो दिन भर सो रहे हैं। उठे तो खाना खा के खाने की नींद आ गई, फिर सो गए, और फिर उठे तो अभी तक नींद अपनी गायब ही नहीं हुई। तो अब मालूम पड़ा उनको कि 2.2 एक्सरसाइज थी। लो, ये 2.2 थी, अब जो आएगी कौन सी रहेगी? 2.3। तो 2.3 का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो। अगर पढ़ना चाहते हैं और डिटेल डेप्थ में तो आप विघ्न एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर सारे वीडियोस कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर भी आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जैसे अभी ये वाला वीडियो एक्सरसाइज नंबर 2.2 रिलेशन एंड फंक्शन भी अगर देख रहे हैं तो इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं ये सभी मैथमेटिक्स MP चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी सिस्टमेटिक फॉर्म में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लगे रहो, पढ़ते रहो।